आओ मिलकर गाएं गीत, आओ अपना ढंग बनाएं, दुखियों का दुख दर्द मिटाएं, देश की बिगड़ी बात बनाएं, सेवा की है जग में जीत, आओ मिलकर गाएं। नमस्कार आदाब दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका जुगलबंदी के नए एपिसोड में। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भारत हमारा देश एक त्योहारों का देश है दोस्तों, और चुनाव भी हमारे देश में एक त्यौहार ही है जो कि साल के 12 महीने चलता ही रहता है। कभी किसी राज्य में तो कभी किसी राज्य में चुनावी मौसम चलता ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी नेताओं और पार्टियों द्वारा किए गए चुनावी वादों पर ध्यान दिया है? चुनावी वादों पर गौर करिए। बिजली फ्री कर देंगे, गैस सिलेंडर के रेट आधे कर देंगे, एमएसपी बढ़ा देंगे, लाखों नौकरियां दे देंगे, बस में लेडीज़ की यात्रा फ्री कर देंगे, बुढ़ापा पेंशन डबल कर देंगे, फ्री वाईफाई दे देंगे, इलाज फ्री करेंगे, लड़कियों की पढ़ाई फ्री कर देंगे, फ्री लैपटॉप देंगे, आदि आदि आदि। जैसे त्योहारों पर कंपनीज डिस्काउंट दे रही हो, इसलिए तो चुनाव को त्योहार कहा जाता है। लेकिन ये सब सुनकर पढ़कर हमारे मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि पहले से कर्जों में डूबे हुए इन राज्यों के पास वादे निभाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अगर देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के बाद भी हमारे मन में ये सवाल नहीं खौंते तो इसका मतलब है कि खेद का विषय है कि हम लोग मुफ्तखोर हो चुके हैं। दोस्तों, जो भी नेता हमसे वोट मांगने आए तो अपने प्रश्नों की एक लिस्ट तैयार रखिए दोस्तों, और उनसे पूछिए ये सवाल कि आपके इन वादों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। लेकिन लगता है हम लोग तो प्रश्न करना ही भूल गए हैं। नहीं तो हम अपने लीडर्स से पूछें कि इस मिलावट भरी ज़िंदगी से हमें कब छुटकारा मिलेगा। खाने में मिलावट, हवा में मिलावट, सब्जियों में, दवाइयों में, घी में मिलावट, यहाँ तक कि मंदिर के प्रसाद में भी अब मिलावट होने लगी है दोस्तों। हर तरफ मिलावट ही मिलावट। हम अपने लीडर से पूछें कि इन गड्ढे भरी सड़कों से हमें कब छुटकारा मिलेगा। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अपने नेताओं से हमें पूछना चाहिए कि पर्यावरण में सुधार के लिए कि आप क्या करेंगे। ये बातें चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनती? सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण पर आप क्या करेंगे? शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पार्कों की हालत सुधारने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? जब हम ये प्रश्न करेंगे तभी ये नेता आपसी फालतू की बयानबाजी छोड़कर कुछ मुद्दों की बात करेंगे। और एक राज की बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमें असली यानी कि हमारे काम के मुद्दों से भटकाना ही राजनेता का असली मकसद होता है, जिससे हम इनसे कोई प्रश्न न कर सकें। शिक्षा व्यवस्था के स्तर में कुछ सुधार ना होना आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इस बात का सबूत है, क्योंकि जिस दिन देश का एक एक बच्चा पढ़ गया तो मतलब सरकार की शामत आ गई। जिस चीन को हम लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, उसका शिक्षा बजट उसके रक्षा बजट से 3 गुना है, और इधर हमारे देश में शिक्षा बजट रक्षा बजट का 1/4 है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे यहाँ शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है दोस्तों। तो इन सब बातों को तभी गौर करेंगे नेता जब हम उनसे प्रश्न करेंगे और सोच समझ कर अपना वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जुगलबंदी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।